जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। रमा एकादशी का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अगर व्रत रखा जाए और विधिवत रूप से विष्णु जी की उपासना की जाए तो व्यक्ति को अक्षय फलों की प्राप्ति हो सकती है। रमा एकादशी के दिन कुछ चीजों का दान करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिल सकता है। रमा एकादशी के दिन मनी प्लांट का दान विशेष रूप से करना चाहिए। मनी प्लांट का दान करने से व्यक्ति को धन संबंधित परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है और इस बात का खास ध्यान रखें कि मनी प्लांट का शाम के समय दान ना करें, इससे धन हानि होने की संभावना रहती है। रमा एकादशी के दिन करें वस्त्रों का दान। रमा एकादशी के दिन वस्त्रों का दान विशेष रूप से करना चाहिए। इससे व्यक्ति को कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता और माता लक्ष्मी की कृपा भी जातक पर बनी रहती है। रमा एकादशी के दिन करें चावल का दान। सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है और कार्य क्षेत्र में चल रही समस्त समस्याएं दूर हो सकती है। इतना ही नहीं, चावल का दान करने से मां अन्नपूर्णा की कृपा भी बनी रहती है। इतना ही नहीं, चावल का दान करने से शुक्र दोष से छुटकारा भी मिल जाता है और कलह क्लेश की स्थिति से भी मुक्ति प्राप्त होती है। रमा एकादशी के दिन हल्दी का दान भी करना चाहिए। हल्दी का दान करने से गुरु दोष से छुटकारा मिल जाता है और वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों से भी छुटकारा प्राप्त होता है। बता दें कि हल्दी को धन का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए हल्दी का दान करने से धन में वृद्धि होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। हल्दी का दान करने से मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। रमा एकादशी के दिन श्री हरि और मां लक्ष्मी जी की आराधना करने से जीवन में सुख समृद्धि तो आती ही है, साथ ही संपन्नता और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। रमा एकादशी की रात को कर ले ये उपाय, घर में पधारेगी मां लक्ष्मी। लंबे समय से धन की समस्या से परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो रमा एकादशी की शाम तुलसी के नीचे 11 घी के दीपक लगाकर तुलसी चालीसा का पाठ करें और 7 परिक्रमा करें। मान्यता है कि इससे धन लक्ष्मी घर में वास करते और धन संबंधित सभी समस्याएं दूर होती है। रमा एकादशी व्रत करने वाले इस दिन रात्रि जागरण जरूर करें। माँ लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक लगाकर उनके मंत्रों का जाप करें। कहते हैं इससे लक्ष्मी जी घर की ओर आकर्षित होती है। और रमा एकादशी के दिन माँ तुलसी को सुहाग सामग्री अर्पित करना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में अनंत सुख, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। रमा एकादशी के दिन भोग में तुलसी दल का इस्तेमाल जरूर करें। कहते हैं कि श्री हरि को जो प्रसन्न कर लेता है उस पर लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहता है। श्री हरि को तुलसी जी बेहद प्रिय है, इसके बिना वो भोग स्वीकार नहीं करते। विष्णु जी को तुलसी की माला भी चढ़ा सकते हैं। कार्तिक मास की रमा एकादशी पर वस्त्र, कामधेनु गाय की प्रतिमा, पितरों के नाम से जौ और काले तिल, अन्न, धन, तुलसी के पौधे का दान करना चाहिए। ये परम मंगलकारी होती है। सारे बिगड़े काम बन जाते हैं, तनाव दूर होता है। जिन लोगों के विवाह में अड़चने आ रही है वे रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी को 5 सुपारी अर्पित करें, फिर इसे विवाह योग व्यक्ति के कमरे की अलमारी में रख दें। कहते हैं इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी की पूजा के दौरान उनके विशेष मंत्रों का जाप किया जाना चाहिए। इससे कई लाभ व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। इन मंत्रों के जाप से माता लक्ष्मी और विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। रमा एकादशी में मां लक्ष्मी जी के मंत्र: ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः, ओम श्रीं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय मह्यम प्रसीद प्रसीद, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। रमा एकादशी के दिन करें विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप: ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। रमा एकादशी के दिन करें लक्ष्मी नारायण का मंत्र: ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः,
ओम ह्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूरे चिंताएं दूरे दूरे स्वाहा। आइए जानते हैं रमा एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण स्तुति मंत्र। ओम भूरिदा भूरि देहिनो माँ दंभ्र भूर्यभर भूरि घेदिंद्र दित्ससी। ओम भूरिदा त्यसि श्रुतः पुरुत्रा शूर व्रत्रहन आनो भजस्व राजसी। आइए जानते हैं रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा में कौन कौन से फूल अर्पित करना चाहिए जिससे कि सौभाग्य में वृद्धि हो। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को गेंदे का फूल चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है कि गेंदे का फूल अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो सकती है। साथ ही यह फूल लक्ष्मी नारायण को बेहद ही प्रिय है। यह फूल सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस फूल को अर्पित करने से धन संबंधित समस्याओं से भी छुटकारा प्राप्त होगा। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को कमल के फूल चढ़ाने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही यह फूल माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और इस फूल को चढ़ाने से धन धान्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा अगर कोई मनोकामना है तो कमल का फूल चढ़ाने के दौरान अपनी मनोकामना मन में बोलकर श्री हरि और माता लक्ष्मी जी को कमल का फूल चढ़ाएं। इससे लाभ प्राप्त हो सकता है। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को चमेली का फूल अर्पित करें। चमेली के फूल का रंग सफेद होता है जो शांति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए फूल को चढ़ाने से वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है और सुख शांति भी प्राप्त होती है। आप एकादशी तिथि के दिन 11 चमेली के फूल एक लोटे में रखें और इससे भगवान विष्णु का जलाभिषेक करें। ऐसा करने से जल्दी विवाह के योग भी बनते हैं। आइए जानते हैं रमा एकादशी व्रत पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी जी को जरूर शामिल करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान करते रहें, उनके पसंदीदा फूल चढ़ाएं और इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। आइए हम नोट कर लेते हैं एकादशी व्रत सामग्री। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिष्ठान। आइए जानते हैं रमा एकादशी के दिन क्या करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधि पूर्वक पूजा करें। तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। रमा एकादशी के दिन दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन उपवास रखना बेहद शुभ माना जाता है। आप फलाहार या केवल फल का सेवन कर सकते हैं। पूजा के दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। रमा एकादशी की कथा सुनने से मन शांत होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि रमा एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। रमा एकादशी के दिन तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन भूल से भी ना करें। एकादशी के दिन क्रोध करना, किसी से लड़ाई झगड़ा या विवाद कर व्रत की पवित्रता को नष्ट कर सकता है। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। इस दिन रात में सोने से बचें और भगवान विष्णु के भजन कीर्तन में समय बिताएं। एकादशी के दिन अहिंसा का पालन करना आवश्यक है। किसी भी जीव को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचाएं, ना ही हिंसा का विचार मन में लाएं।